आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। कल प्रहस्त ने रावण को बहुत समझाया। प्रहस्त पुत्र है रावण का, और पुत्र होने के नाते जितना वह कह सकता था उसने कह दिया, जितना कह सकता था, क्योंकि और किसी में तो साहस नहीं है कि रावण को कुछ कह सके। उसने कहा रावण से कि जितने आपके मंत्री हैं ना, सब आपको विनाश की ओर ले जा रहे हैं। ये दूषित मार्गदर्शन कर रहे हैं आपका। ये कह रहे हैं कि राम से भयभीत होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये नहीं जानते, बिल्कुल नहीं जानते कि शत्रु कितना बलवान है। ये आपसे कह रहे हैं कि आप चिंता क्यों करते हैं, ये मनुष्य, बंदर, भालू, अरे ये तो हमारा भोजन है, खा जाएंगे हम इन सबको। तो प्रहस्त कहता है अगर ये भोजन है तो वो एक बंदर जो आया था जिसका नाम हनुमान, जिसने पूरी लंका को नाको चने चबवा दिए, तुम्हारा नगर तुम्हारे सामने देखते देखते जला दिया, तब इन मंत्रियों की भूख का क्या हुआ था? जो कह रहे हैं कि हम इन बंदरों को खा जाएंगे, तब हनुमान को क्यों नहीं खा गए? अब ये बड़े बड़े गाल बजा रहे हैं, डींगे मार रहे हैं। बहुत सुनाया प्रहस्त ने। अब रावण की बारी है कहने की। रावण की सारी बात सुन ली उसने। प्रहस्त कहता है, यह मत जो मानहु प्रभु मोरा, कि हे प्रभु, यदि मेरा जो ये विचार है आप मान लेंगे, उभय प्रकार सुजस जग तोरा, इस सारे संसार में दोनों प्रकार से आपका यश फैलेगा, आपकी कोई निंदा नहीं करेगा। मेरे इस हितकारी, मंगलमय, कल्याणकारी सुझाव को आप मान लीजिए। बहुत आदर से कहा। सुत सन कह दस कंठ रिसाई। अब वो जो 10 कंठ है दशानंद रावण, रिसाई, गुस्से से भर गया। आग लग गई तन बदन में उसके कि उसके समस्त मंत्रिमंडल के सामने उसके पुत्र ने उसे इस प्रकार से धिक्कारा, चेताया, उसे सलाह दी। रावण को कोई सलाह देते, बर्दाश्त से बाहर होती है रावण के लिए बात। प्रत्येक अहंकारी व्यक्ति के लिए सलाह बर्दाश्त से बाहर होती है। हितकर वचन, कोई हितकारी वचन किसी अहंकारी को कह दिए जाएं तो वो अहंकारी तड़प उठता है। इसीलिए जो बॉस के पद पर होता है ना, किसी भी पद पर, वो किसी की बात सुनता थोड़ी ना है। अक्सर ऐसा होता है। बहुत से ऐसे होते भी हैं जो नेक सलाहों को सुनते हैं। कोई यदि अच्छा मार्गदर्शन दे रहा है तो उसका मार्गदर्शन सुनकर उसका प्रोत्साहन भी करते हैं। लेकिन अधिकांश जो बॉस हैं वे तो हितकारी वचन कहने वालों को आँख की किरकिरी समझते हैं, जैसे रावण यहाँ समझ रहा है। गुस्सा हो गया बुरी तरह से, क्रोध में भर गया। कहता है, सुन सट कह दस कंठ रिसाई, असमत सट के ही तो ही सिखाई। कहता है, वो मूर्ख, पहले तो ये बता तुझे ये सब सिखाया किसने? असमति सठ के ही तो ही सिखाई, तुझे ऐसी मति, ऐसी बुद्धि किसने दी, किसने ये सब सिखाया? रावण जान रहा है कि ये जितनी बातें भी प्रहस्त ने बोली हैं, ये इसकी बातें तो है नहीं, क्योंकि उसे इस तरह से भिगो कर अगर कोई सुनाता है तो या तो मंदोदरी सुनाती है या विभीषण, और इन दोनों के मुख से या तो मंदोदरी बोल रही है या विभीषण बोल रहा है। परिवार का सदस्य है, सुनी होगी उसके पास इसने जाकर बात,
तो रावण पूछता है, तो ये बता मुझे मूर्ख, तेरी बुद्धि को ये सारी बातें सिखाई किसने? क्योंकि तेरी तो अकल की बात है नहीं है, कोई ना कोई तुझे सिखा रहा है। और सिखाकर उसने भेजा कि जब तुझे मौका मिले और रावण बैठा हो राजसभा में, तब सबके सामने ये बात कहना। तो तुझे तो सिखाकर भेजा गया है, बता किसने सिखाई? अभी सुनकर आया था ना रावण थोड़ी देर पहले, यही सब बातें मंदोदरी ने उससे कही थी। थोड़ा बहुत कहने का ढंग अलग रहा होगा, सार यही था। और अब प्रहस्त कह रहा है और विभीषण तो आए दिन कहता है, तो आग लग गई रावण को ये सब सुनकर। अब ही ते उर संशय होए। अब जो रावण प्रहस्त को बात कह रहा है वो तो बहुत भयंकर बात है, बहुत लज्जाजनक बात, भयंकर लज्जाजनक के रूप में। कहता है कि अब ही ते उर संशय होए। कहता है बेटा तुझे देखकर तो मेरे मन में संदेह पैदा हो रहा है। किस बात का संदेह? कि तू मेरी औलाद है भी या नहीं है, मेरी ही संतान है या किसी और की है, मुझे तो संदेह हो रहा है। बेनु मूल सुत भय हूँ घमोई। तू तो ऐसा है जैसे कि बांस की जड़ के अंदर घमोई हो। अब ये घमोई क्या होता है? घमोई एक प्रकार का कटीला बांस की प्रजाति का पौधा है, जो बांस की जड़ों में हो जाए तो लगता तो बांस जैसा है, लेकिन बांस जैसा होता नहीं। तो बांस के जो नए कल्ले निकल रहे होते हैं उन सबको वो मार देता, आगे बढ़ने ही नहीं देता। बांस के लिए उसे रोग कहा जाता है। बांस की ही प्रजाति है और बांस की ही प्रजाति होने के कारण बांस जैसा दिखता है। कटीले कटीले उसके पत्ते होते हैं, पीले रंग का फूल लगता है उस पर। अवधि में उसे कुटकटावा कहते हैं। तो रावण कह रहा है कि तू तो बांस की जड़ों में उगा हुआ जैसे वो घमोई का पौधा होता है ना, ऐसा है। दिखता तो मेरे वंश का है, लेकिन तू मुझसे उत्पन्न हुआ नहीं है। घमोई को एक रोग के रूप में देखा जाता है, तो अपने इस पुत्र को भी वो रोग के रूप में देख रहा है और कह रहा है कि तू तो बांस की जड़ों में लगा हुआ वो घमोई का पेड़ है। और मुझे तेरे पे संशय हो गया, तूने जो ये बात कही ना, ये बात ही सिद्ध कर रही है कि तू मेरा पुत्र है ही नहीं, किसी और का है। क्योंकि मेरा पुत्र ऐसी बात नहीं कह सकता, मेरे विरोध की बात नहीं कह सकता। अब ही ते उर संशय होई, बेनु मूल सुत भय हु घमोई। सुन पित गिरा परश अति घोरा। अपने पिता की ऐसी कठोर और लज्जाजनक बात सुनकर प्रहस्त को बड़ा दुख हुआ, बड़ा आहत हुआ। वो चला भवन कहे बचन कठोरा। और फिर कठोर बात उसने भी कही एक। जब रावण ने इतनी कठोर बात कह दी तब उससे भी नहीं रहा गया और एक कठोर बात कहकर वह भी अपने भवन की तरफ चला गया। प्रहस्त क्या कठोर बात कह सकता है रावण को? रावण ने तो उसे कह दिया कि मुझे तो संदेह हो रहा है कि तू मेरा पुत्र है भी या नहीं, जो तूने बात कही है। आहत हो गया प्रहस्त सुनकर, और प्रहस्त ने कहा मुझे भी अब इस बात का उत्तर देना पड़ेगा, लेकिन बहुत कठोर शब्दों में। अब प्रहस्त के भी कठोर शब्द सुन लीजिए। हितमत तो ही न लागत कैसे, काल बिबस कहूँ भेषज जैसे। कहता है आपको कोई भी हित का वचन क्यों नहीं लग रहा जानते हैं? क्योंकि काल के विवश हो गए हैं आप। जिसे मौत ने चारों तरफ से घेर लिया हो उस पर कोई भी दवाई असर नहीं करती, कोई भी दवाई। मृत्यु सामने खड़ी हो, कितनी औषधि दे लो, सब बेकार, लगती नहीं कोई औषधि। वही प्रहस्त कह रहा है। कहता ये मेरी बातें आपको क्यों नहीं लग रही? मेरी बातें तो औषधि हैं जो आपका शुद्धिकरण करेंगी, आपको स्वास्थ्य देंगी, लेकिन मेरी ये औषधि आपको लगी नहीं रही। क्यों नहीं लग रही? क्योंकि आप मृत्यु के वशीभूत हुए पड़े हैं। इसलिए
काल आपको खींच रहा है, काल ने आपकी बुद्धि को कुंठित कर दिया है, इसलिए आपको कोई भी हितकारी वचन लग ही नहीं रहा, कोई प्रभाव नहीं डाल रहा। आपका दोष नहीं है, आपकी मौत आई है। अब ऐसी बात बेटे के मुख से सुनकर बाप को कैसा लगेगा, और जो बाप ने कहा वो सुनकर बेटे को कैसा लगेगा। दोनों ने जो कठोर वचन कह सकते थे कहे। संध्या समय जान दस सीसा, भवन चली हूँ निरखत भुज बीसा। सभा इत्यादि समाप्त हुई, सांझ हो गई। रावण ने अपनी 20 भुजाओं की ओर देखा, यानी अपने अहंकार को देखा, अपनी शक्ति को देखा। सभा समाप्त हुई, उसने कहा चलो अब चलते हैं घर, बहुत हो गया राजकाज का काम, बहुत बहसबाजी हो गई। उठ तो गया पर मूड खराब था, क्योंकि बेटे ने जो सुनाया पूरी सभा के बीच, और खुद भी उसने जो कहा कह तो गया। अब कहने के बाद खुद भी मन दुखी हुआ होगा कि मैंने क्या कह दिया, नहीं कहना चाहिए था। तो खिन्न मन अर्थात मूड ऑफ, पूरा मूड खराब रावण का। अब खराब मूड हो तो क्या करेगा फिर आदमी, मूड तो ठीक करना है ना। अब उसको ठीक करने का रावण कुछ उपाय करेगा। लंका शिखर ऊपर आगारा, लंका की चोटी पर एक बहुत बड़ा महल था। रावण अब उस महल की ओर जाता है, तो उस महल में क्या था, एक विशेषता थी उस महल की, अति विचित्रता होई अखाड़ा। उस महल के अंदर एक बहुत बड़ा अखाड़ा था। किस चीज का अखाड़ा? पहलवानों का नहीं, सुंदरियों का, अप्सराओं का, उसे भी अखाड़ा कहते हैं। राजे महाराजाओं के 2 अखाड़े होते थे। एक अखाड़े में 2 पहलवानों को लाते थे, कुश्तियाँ हो रही हैं, लड़ रहे हैं, देख रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं, और खुद भी उसमें कूद जाते थे पहलवानी करने, अभ्यास करने। दूसरा अखाड़ा होता था जिसमें सुंदरियाँ होती थी, नर्तकियाँ नाच रही हैं, गा रही हैं, राजा को रिझा रही हैं, प्रसन्न कर रही हैं, दिलजोई कर रही हैं कि राजा प्रसन्न रहे, उसका मूड ठीक रहे। तो रावण ने सोचा आज तो बड़ा दिन खराब रहा, बेटे ने भी बहुत खरी खोटी सुनाई, मैंने भी उसे सुनाई, तो आज नाच गाना सुनते हैं जाकर अपनी अप्सराओं के बीच में। पहुंच गया वहाँ पर, नाच गाना शुरू हुआ खूब। बैठ जाते ही मंदिर रावण जाकर अपने उस मंदिर में बैठ गया। उसे भी मंदिर कहते हैं, जहाँ अप्सराएं नाच गाना करती हैं, वो भी मंदिर। मंदिर माने महल, मंदिर माने घर। इस पर मैं पहले भी बहुत बता चुका हूँ कि प्राचीन काल में रहने वाले स्थानों को मंदिर कहा जाता था। घर भी है, घर को भी कहते थे हमारा मंदिर है जी, हम इसमें रह रहे हैं, भगवान का मंदिर है, हम रह रहे हैं। अब कहते हैं कि मेरे घर में एक छोटा सा मंदिर है जी, घर मेरा है, कहीं कोने में बिठा रखा है हमने देवी देवताओं को, वो देखिए वो हमारा पूजा घर है, वहाँ पर, वहाँ मंदिर है। मैंने कुछ नई परिकल्पनाएं दी, न्यू कॉन्सेप्ट्स लोगों को। और न्यू कॉन्सेप्ट्स क्या है कि तुम्हारा पूरा घर एक मंदिर हो, घर के हर कक्ष में, हर स्थान पर प्रतिमाएं हो। तो बहुत सारे पति उखड़ गए अपनी पत्नियों से कि वो जो समझा देते हैं तुम समझ जाती हो, अरे घर है, मंदिर थोड़ी ना कि जगह जगह पर तुमने प्रतिमाएं रख ली। और ऐसे ही कई पत्नियां नाराज हो जाती हैं पतियों पर कि वो जो कहते हैं, बताते हैं, मान लेते हैं आप, अरे घर है हमारा, मंदिर थोड़ी ना है, जगह जगह पर अपनी प्रतिमाएं रख ली। डेकोरेशन पीसेस रखो, इतने अच्छे डेकोरेशन पीस हैं, उनको रखो, प्रतिमाएं रखने की क्या आवश्यकता है? इससे तो पूरा घर ही मंदिर लगेगा। घर में ना फिर कोई लड़ाई झगड़ा करने की इच्छा होगी, ना गाली गलौज का मन करेगा, चारों तरफ आप भगवान बिठा दोगे तो फिर क्लेश हम कैसे करेंगे? उसके लिए तो जगह ही नहीं बचेगी। कुछ भी हमें खरा खोटा काम करना हो तो चारों तरफ तो प्रतिमाएं बिठा दी, वो देख रहे हैं, कैसे करेंगे? हर जगह ड्राइंग रूम में उन्होंने कॉन्सेप्ट दे दिया, भगवान की बड़ी प्रतिमा स्थापित करो। अब टेबल लगाकर
दारू की बोतल तो वहीं रखनी है ड्राइंग रूम में। अब भगवान के सामने बैठकर पिएंगे क्या? हटाओ वहाँ से भगवान को ड्राइंग रूम से, वहाँ नहीं रखना। अब भय लगता है कि कैसे पूरे घर को मंदिर बना दें, पर कॉन्सेप्ट यही है कि आपका पूरा घर मंदिर बन जाए। आपका जो पूजा घर है, उस पूजा घर में बैठकर आप परम पवित्र और शुद्ध रहते हैं, बस उसी कॉम्प्लेक्स में। छोटा सा किसी का 2x2 का होता है, किसी का 10x10 का होता है पूजा घर, और उस पूजा घर को बिल्कुल स्वच्छ पवित्र एकदम ऐसा रखेंगे तो पूरा घर क्यों ना पूजा घर हो जाए। तब तो मन सदा शांत प्रसन्न रहेगा ना। तो रावण अपने मंदिर में गया, वहाँ बहुत सारी अप्सराएं, नाच गाना चल रहा है। बैठ जाई तही मंदिर रावण, लागे किंकर गुण गन गावन। किंकरों ने गाना शुरू कर दिया रावण के गुण, उसकी वीरता के, उसके यशों के, और रावण उनको सुनकर प्रसन्न हो रहा है, आनंदित हो रहा है, यशोगान हो रहा है रावण का। बाज ही ताल पखावज बीना, अब वाद्य यंत्र बजने लगे, वीणा, पखावज यानी मृदंग, और तालियां बज रही हैं, नाच गाना हो रहा है। क्या दृश्य है! अप्सराएं तालियां बजा कर नाच रही हैं, मृदंग हो रहा है, वीणा बज रही है, रावण का यशोगान गाया जा रहा है। हा। रावण का मूड ठीक हो गया, प्रसन्न हो गया, वो भूल गया सारी बातें। नृत्य कर ही अप्सरा प्रवीणा, और फिर प्रवीण अप्सराएं जो नृत्य में कुशल हैं, वो वहाँ पर नाच गाना कर रही हैं, रावण को रिझा रही हैं नाच कर। नृत्य कर ही अप्सरा प्रवीणा, सुना सीर सत सरिस सो, संतत करी हैं विलास, परम प्रबल रिपुशीस पर तदप सोचने त्रास। अब क्या कह रहे हैं, ये रावण क्या है? तुलसीदास जी कहते हैं सैकड़ों इंद्रों के समान ये सिर्फ भोग विलास में डूबा रहता है। इंद्र तो एक है, इंद्र का विलास एक है, लेकिन ये रावण, ये तो सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता है और उसमें डूबा रहता है हर समय। एक ही काम है इसका, एक ही काम। प्रसन्न हो बहुत तो भोग विलास, तो चलो भाई सजाओ सभा, अप्सराओं को बुलाओ, सुरा सुंदरी, नाच गाना, ये सब क्यों? आज रावण बहुत प्रसन्न है, आज रावण बहुत दुखी है, उदास है, मूड ऑफ है रावण का, तो सजाओ, साज संगत बिठाओ अप्सराओं को, नाच गाना शुरू करो, रावण को प्रसन्न करना है। यही तो होता है। जो अहंकारी व्यक्ति होता है, यदि वह दुखी हो जाए तो कहता है नहीं, सुरा सुंदरी, शराब चाहिए अगर वो दुखी है तो, गम गलत करना है। अहंकारी बहुत प्रसन्न हो जाए, उसे कोई उपलब्धि मिल जाए तो शराब चाहिए उसे। दोनों स्थितियों में, और ना वो उदास है ना वो प्रसन्न है, बीच की स्थिति में है तो भी उसे शराब चाहिए, विलास चाहिए। जबकि जिसका हृदय भक्तिपूर्ण है, वह यदि बहुत दुख में हो तो प्रभु के चरणों में जाकर बैठ जाता है और वहीं पर बैठकर उनके सामने विनती करता है। शराब में नहीं डूबता। जिसका हृदय भक्तिपूर्ण है, यदि वह बहुत प्रसन्न होता है तो आकर प्रभु के चरणों में नमस्कार करता है कि हे प्रभु, आपकी कृपा से ये मेरा काम हो गया, आपकी बड़ी कृपा प्रभु। प्रसाद बांटता है, इस तरह से प्रसन्न होता है। तो दोनों के प्रसन्न होने के, अपने भावों को अभिव्यक्त करने के अलग अलग माध्यम हैं, और ये माध्यम भीतर के गुणों पर आधारित होते हैं कि मनुष्य की जो प्रकृति है वो किस गुण की है, तामसिक की है या सात्विक की है। तामसिक गुणों की प्रबलता है मनुष्य में, तो प्रत्येक स्थिति में वो कहेगा सुरा और सुंदरी, शराब और शबाब, हर स्थिति में। और यदि सात्विक है
तो हर स्थिति में वो कहेगा कि प्रभु के चरणों में नमस्कार और उनका प्रसाद। इतना फर्क है बस, और कुछ नहीं। सिर्फ इस त्रिगुणात्मक सृष्टि में गुणों का खेल चल रहा है और ये उन्हीं गुणों का अंतर है और कोई अंतर नहीं है। अब तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये जो रावण है सैकड़ों इंद्रों के समान निरंतर विलास में डूबा रहता है, लेकिन इसे ये दिखाई नहीं दे रहा परम प्रबल रिपुशीस पर कि सबसे शक्तिशाली शत्रु इसके सिर पर बैठा है। सिर पर बैठा है सबसे शक्तिशाली शत्रु राम, इसके सिर पर सवार है। लंका के द्वार तक आ गया है राम, तदपि सोच न त्रास, उसके बाद भी इसे ना कोई चिंता है, ना कोई त्रास है, भय है, कोई फिक्र नहीं इसे। इतना भयंकर शत्रु इसके द्वार पर आकर बैठा है और ये रंगरलियां मना रहा है। कोई चिंता नहीं जो एक राजा को होनी चाहिए कि मेरी प्रजा का क्या होगा यदि युद्ध छिड़ गया तो, कैसे तैयारियां करनी है, सेनापतियों को बुलाऊं, कुछ बातचीत करूं, कुछ हो, मतलब ही नहीं। वो तो अपना महफिल सजाकर बैठ गया रावण। रास रंग चल रहा है, चिंता ही नहीं और ना कोई डर। ये आदमी डर ही ले थोड़ा कि भाई शत्रु बैठा है, क्योंकि अहंकार डरने भी नहीं देता, भुलाए रखता है ना खुद को। तो दोनों ही चीजें। यहाँ सुबेल सैल रघुबीरा। अब तुलसीदास जी प्रभु श्री राम पर फोकस कर रहे हैं। वहाँ पहुँच गए, सुबैल पर्वत है, वहाँ पर प्रभु श्री राम हैं। यहाँ सुबेल सैल रघुबीरा उतरे सेन सहित अतिभीरा। वहाँ पर पहुँचे पूरी भीड़ के साथ, जो वानर सेना, भालुओं की सेना सब आई है, पूरी भीड़ है और सुबेल पर्वत पर प्रभु श्री राम उनके साथ हैं। शिखर एक उतंग अति देखी, वहाँ पर उन्होंने एक बहुत ही ऊंचा शिखर देखा, चोटी देखी। परम रम्य सम शुभ्र विशेषी, बहुत उज्जवल थी, समतल थी, उस स्थान को देखा। पहाड़ों पर तो टेढ़ी मेढ़ी जगह होती है, लेकिन उस सुबेल पर्वत पर एक स्थान था जहाँ पर बहुत बड़ा मैदान था, समतल भूमि थी और बहुत उज्जवल थी। तहाँ तरु किसले सुमन सुहाए, लक्ष्मण रचि निज हाथ डसाए। लक्ष्मण जी ने अपने हाथ से बहुत सारे पत्ते तोड़े, फूल तोड़े, कोमल 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 पत्ते, और वहाँ पर बहुत बड़ी बिछावन लगाते, बहुत बड़ी बिछावन कि प्रभु वहाँ पर बैठेंगे। तहाँ तरु किसले मधुर सुहाए, सुमन इन सब पत्तों को लगाकर बहुत सुंदर एक गलीचा तैयार कर दिया, पत्तों से, फूलों से कोमल बिछौना एक बिछा दिया। लक्ष्मण जी ने खुद अपने हाथों से तुनकर, ये नहीं कहा अंदर भालुओं को कि चलो भाई ये लग जाओ काम पे, तोड़ तोड़ कर लाओ पत्ते, फूल लाओ, प्रभु श्री राम के लिए बिछौना तैयार करना है। किसी को आदेश नहीं दिया। राम जी का काम स्वयं करेंगे, उनकी सेवा अपने हाथों से बनाए। तापर रुचिर मृदुल मृगछाला, ते ही आसन आसीन कृपाला। और फिर जब पत्ते वत्तों से बना के बहुत अच्छा बिछौना बना दिया, फिर उस पर मृगछाल, हिरण की खाल वो वहाँ पर रखे कोमल, और उस पर ते ही आसन आसीन कृपाला। और फिर उस आसन के ऊपर वे कृपालु श्री राम विराजमान हुए, बैठ गए हैं। प्रभुकृत शीस कपीस उछंगा। अब देखिए बड़ी गहरी मैत्री और प्रेम दिखाया जा रहा है। आपने कभी ऐसे ही कल्पना नहीं की होगी, तुलसीदास जी दिखा रहे हैं। प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा, जहाँ पर प्रभु बैठे हैं बिछोने पर, वहीं पर वानरराज सुग्रीव भी हैं। अब प्रभु श्री राम ने सोचा कि चलो सब पर कृपा करते हैं जो मेरे आसपास हैं। अब देखिए प्रभु कैसे कृपा करते हैं। कृपा करने का राम जी का अपना ही ढंग है।
अपना ही ढंग। सुग्रीव बैठा है, प्रभु ने सोचा चलो लेटते हैं, अब तकिया तो है नहीं कहीं, तो सुग्रीव की जांघ पर अपना सर रख दिया, सुग्रीव की जांघ को तकिया बना लिया। अब सुग्रीव तो निहाल हो गया कि बताओ कितनी बड़ी कृपा कि मेरी जांघ को इतना सौभाग्य दिया कि वो प्रभु का तकिया बन रही है। क्या सौभाग्य रहा होगा सुग्रीव का। प्रभु ने तकिया बनाया उसकी जांघ का। प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा, वाम दाहिन दिस चाप निसंगा। और अपना धनुष था वो बाईं ओर रख दिया, तरकस दाईं ओर रख दिया, लेटे हैं आराम से। दूहकर कमल सुधारत बाना, और फिर अपने दोनों हाथों से लेटकर बाण को सुधार रहे हैं, ठीक कर रहे हैं बाण को अपने। जो योद्धा होते हैं वो समय समय पर अपने बाण देखते रहते हैं, ठीक है धार तेज है नहीं है, कुछ किसी में दोष तो नहीं आ गया, तो लेट के प्रभु अपना बाण देख रहे हैं। कह लंकेश मंत्र लगी काना, और विभीषण प्रभु के कानों में मंत्रणा कर रहे हैं, सलाह इत्यादि कुछ बातें जो कर रहे हैं, धीरे धीरे विभीषण कानों में बातचीत कर रहे हैं, प्रभु सुन रहे हैं, बाण हाथों से ठीक कर रहे हैं। क्या सुंदर दृश्य है। बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधिनाना। और कहते हैं जो अंगद और हनुमान है ना, बड़े भागी हैं, बहुत बहुत बड़ा भाग्य है। प्रभु के एक चरण को अंगद जी सेवा कर रहे हैं और दूसरे की हनुमान जी, तो अंगद और हनुमान दोनों प्रभु की चरण सेवा कर रहे हैं। बड़े भाग हैं। अब ये जो चरण सेवा है ना, इसे समझ लीजिए, ये बहुत बड़ी चीज़ है। प्रभु श्री राम कोई थक नहीं गए हैं कि सुबेलू पर्वत पर चढ़े हैं कि थक गए हों, तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आप बहुत थक गए हैं, मैं आपके पैर दबा दूं। तो अंगद ने कहा कि हनुमान जी मैं दूसरे दबा देता हूं, आप ये दबा रहे हैं ना। स्वामी विवेकानंद विश्राम कर रहे थे, अपने बैठे थे पलंग के ऊपर, लेटे हुए थे। उनके कुछ शिष्य उनके चरण सेवा कर रहे थे, पैर दबा रहे थे। कुछ विदेशी आए, मिलने आए थे स्वामी विवेकानंद से, और उन्होंने पूछा कि क्या आप अस्वस्थ हैं। स्वामी जी ने कहा बिल्कुल हट्टा कट्टा हूँ, तंदुरुस्त हूँ, तुम्हारे सामने कहाँ अस्वस्थ हूँ, मैं कोई बीमार नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा फिर ये जो आपके शिष्य हैं ये आपके पैर क्यों दबा रहे हैं। तो स्वामी जी हंसे और बोले कि हमारी भारतीय संस्कृति में इसे चरण सेवा कहते हैं। इसका अर्थ ये नहीं होता कि गुरु थक गया है और शिष्य उनके पैर दबा रहा है, नहीं, इसके अर्थ दूसरे ही हैं, हिडन मीनिंग है बहुत। इसका अर्थ ये होता है कि गुरु की चरण सेवा करके जो शिष्य है वो अपनी आत्मा का विकास कर रहा है, अपने अहंकार का विगलन कर रहा है, अपने अहंकार को गुरु की चरण सेवा में डालकर उसे गला रहा है और स्वयं का शुद्धिकरण कर रहा है। यह एक शुद्धिकरण की कीमिया है, प्रक्रिया है, एक रासायनिक क्रिया है कि जब शिष्य गुरु की चरण सेवा करता है तो उसके भीतर उसका आत्मिक विकास होता है। तो अंगद और हनुमान बड़भागी हैं जो राम जी की चरण सेवा कर रहे हैं। प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन, और लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं, फिर पीछे बैठे वीरासन में बैठे हैं। वीरासन क्या होता है, धनुष बाण लेकर एकदम तैयार। आपने देखा होगा ना, सुरक्षा कर्मी जो खड़े होते हैं सुरक्षा के लिए, हाथ में बंदूक लिए हुए तैनात, हर स्थिति से निपटने के लिए चौकस निगाहें हर तरफ देखते रहते हैं इधर उधर, और हाथ में बंदूक। तो ऐसे ही लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण, चारों तरफ निगरानी कर रहे हैं, देख रहे हैं। इसे वीरासन कहते हैं कि किसी भी संकट से निपटने के लिए हर समय सन्नद्ध और सावधान होकर एक
योद्धा की स्थिति में पहुंच जाना, बिल्कुल तैयार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। तो लक्ष्मण जी वीरासन में बैठे हैं, कटी निशंग कर बाण सरासन, और हाथों में धनुष बाण लिए हुए हैं उन्होंने, और कमर के ऊपर तरकस बांधा हुआ है, एरो बॉक्स। एहि विद कृपा रूप गुण धाम राम आसीन, धन्य ते नर एहि ध्यान जे रहत सदा लयलीन। कहते हैं कृपा रूप, एहि विधि कृपा रूप गुण, कृपा रूप सौंदर्य और गुणों के धाम प्रभु श्री राम, और वो इस रूप में विराजमान है, उनका यह रूप, और इस रूप को जो अपने हृदय में धारण कर ले। धन्य ते नर, वे नर धन्य हैं। यही ध्यान, जो प्रभु श्री राम के इस रूप का ध्यान धरते हैं, जे रहत सदा लयलीन, और जो सदा प्रभु के इस रूप के ध्यान में लवलीन रहते हैं, डूबे रहते हैं। धन्य है वे जो राम के ध्यान में रहते हैं, हर समय राम के रूप को ही अपने हृदय में धरे रहते हैं और कुछ नहीं। और जहाँ राम होंगे वहाँ फिर और अनावश्यक कोई चीज़ आ ही नहीं सकती। इसीलिए तो जो भक्त हैं हर समय भीतर राम को रखते हैं। तभी तो कहते हैं बसो मोरे नैनन में नंदलाल, बसाने के लिए कि बस जाओ भीतर। जब राम बस जाएंगे, नंदलाल बस जाएंगे, तब है किसी की हिम्मत कोई और आकर बस जाए? कोई नहीं आ सकता। तो उनको बसाओ जो बसाने योग्य हैं, जिनको बसाने के बाद फिर हम भी बस जाते हैं ठीक से। तब पूरब दिशा बिलोक प्रभु देखा उदित मयंक, लेटे हुए हैं प्रभु, सांझ हो गई और देख रहे हैं कि पूर्व दिशा से चंद्रमा निकल रहा है। क्या दृश्य है! प्रभु लेटे हैं और सुग्रीव की जंघा का तकिया बनाया हुआ है। हनुमान जी और अंगद चरण सेवा कर रहे हैं। लक्ष्मण जी वीरासन में हैं। विभीषण धीरे धीरे बातचीत कर रहे हैं कानों के पास प्रभु राम के, और चंद्रमा निकल रहा है और प्रभु उस चंद्रमा को देख रहे हैं। कहत सब ही देखूं ससही मृग सरिस असंका, और तब प्रभु क्या कहते हैं सबसे कि अरे देखो चंद्रमा को। सबका ध्यान आकर्षित करते हैं प्रभु चंद्रमा की ओर, कह के कि देखो जरा चंद्रमा को। कहत सब ही देखूं ससही मृगपति सरिस असंक, कि देखो यह चंद्रमा कैसा शेर के समान, सिंह के समान निडर होकर इस समय इस आकाश में निकला है। इसे किसी का डर नहीं। अब बहुत प्रतीकात्मक बात है। अपनी सेना का, अपने सहयोगियों का उत्साह बढ़ाने के लिए प्रभु श्री राम कितनी प्रतीक रूप से बात कह रहे हैं। रामचंद्र, राम ही चंद्रमा है। अपने लिए राम कह रहे हैं, लेकिन किस माध्यम से कह रहे हैं कि जिससे उनके सहयोगियों का उत्साह बढ़ा रहे, उत्साह कम ना हो। अपने विषय में ही कह रहे हैं, लेकिन चंद्रमा को आधार बना लिया। स्वयं तो रामचंद्र हैं ही ना, राम ही चंद्रमा है। कहत सब ही देखो ससी, कहते हैं देखो सब चंद्रमा को देखो जो उदित हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई निर्भीक निर्भय सिंह विचर रहा हो, शेर आ गया हो। पूरब दिश गृह गुहा निवासी, और पूरब दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहता है ये शेर। परम प्रताप तेज बल राशि, अत्यंत प्रतापी है, तेज और बल की राशि है ये जो उस गुफा से निकल कर आया है। मत नाग तंब कुंभ बिदारी, और ये कैसा है कि जो अंधकार रूपी हाथियों को विदीर्ण कर देने वाला, फाड़ देने वाला शेर है, ऐसा शेर। शशि केसरी गगन बनचारी, और क्या है, ये जो चंद्रमा है ये ऐसा शेर है
गगन बनचारी इस आकाश रूपी वन के अंदर जो विचर रहा है, निर्भीक, बिथुरे नभ मुक्ताहल तारा। और ये जो आकाश में देखते हो इतने सारे तारा गण बिखरे पड़े हैं, ये तारे चारों तरफ फैले हुए जैसे कि मोतियों का ढेर हो। निस सुंदरी केर सिंगारा, और जैसे रात्रि रूपी स्त्री के लिए ये श्रृंगार के लिए आभूषण हो, उसे सजा रहे हों। तारे ही तो रात रूपी स्त्री का आभूषण होते हैं। देखिएगा कभी आकाश के तारे, भूल चूक से देखने को मिल जाएं तो, भूल चूक से, शहरों में तो नहीं मिलेंगे। इसके लिए आपको किसी पर्वतीय क्षेत्र में जाना होगा या किसी दूर दराज के गांव में, जिसे रिमोट एरिया कहते हैं, जहां दूर दूर तक बिल्डिंगें नहीं होती, बस आकाश ही आकाश है, जहां पर आकाश उल्टे कटोरे के समान हो, वहां पर देखिए रात को आकाश दर्शन। ऐसे नहीं कि गर्दन उठा के देखें, लेट जाएं भूमि पर, चादर वादर बिछा लें। किसी रिजॉर्ट में गए हैं तो वहाँ पर लेटिए आराम से, प्रबंध करवा देगा मैनेजर साहब, कहना भैया एक खटिया डलवा दे हमारे बाहर, हम लेट के आकाश देखेंगे। तो जब भी बाहर जाएं, किसी ऐसे स्थान पर जो निर्जन हो, जहाँ भीड़ भाड़ ना हो, बिल्डिंगें ना हो, वहाँ से आकाश का दर्शन रात को ज़रूर कीजिए। आकाश को नमस्कार, आकाश तत्व को। तो प्रभु सौंदर्य दिखा रहे हैं सबको कि देखो, युद्ध के इस समय में प्रकृति का दर्शन करो। युद्ध का समय है, उधर रावण का मूड उखड़ा हुआ है, नाच गाना देख रहा है, अप्सराओं के बीच में है। इधर प्रभु हैं, अपने सारे सहयोगियों को प्रकृति दर्शन करा रहे हैं। ये भेद है। कह प्रभु ससी में हूँ मेचकताई, कहूँ कहा निज निज मति भाई। अब कितने अच्छे ढंग से प्रभु अपने साथियों का मनोरंजन कर रहे हैं। बलिहारे जाएं प्रभु के इस गुण पर, हर गुण पर, इस गुण पर क्या, हर गुण पर। देख रहे हैं कि सबने कितना काम किया, सागर पर पुल बांधा, तब से न दिन देख रहे हैं न रात देख रहे हैं, सारे वानर और भालू लगे हुए काम में। और उससे भी अधिक काम वानरराज सुग्रीव का, हनुमान का, नल का, नील का, अंगद का, ये सब लोग। अब इनका कुछ मनोरंजन भी तो हो जाए, कुछ मन प्रसन्न किया जाए। तो प्रभु क्या कहते हैं उनका मन प्रसन्न करने के लिए? कहते हैं अच्छा सुनो, एक प्रश्न पूछता हूं, सबसे मेरे प्रश्न का उत्तर दो। अब सब बैठ गए चौंक कर, क्या पूछना चाह रहे हैं प्रभु? चांद दिखाया, पहले आकाश दिखाया, सारे तारे दिखाए, चांद के विषय में सब कुछ बताया। अब कहते हैं अच्छा मेरी एक बात का उत्तर दो, अपनी अपनी मति के हिसाब से। कोई किसी की बात को चुराएगा नहीं, कॉपी नहीं करेगा, अपनी अपनी मति के हिसाब से। कह प्रभु ससी महु मेचक ताई, कहूँ कहा निज निज मति भाई। मेरे भाइयों, अपनी अपनी मति के हिसाब से कहना, अपनी अपनी सोच के हिसाब से। और मेरा प्रश्न क्या है कि बताओ कि चंद्रमा के अंदर ये जो कालापन है, ये जो कलंक है, ये जो दाग है, क्यों है? किस चीज़ का है? क्या है? देखते हो तुम चांद में इस दाग को, इस कालेपन को, इस धब्बे को, तो ये धब्बा क्या है? बताओ, सब बताओ, अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से बताओ। अब सब चुप। देखा तो सबने था चंद्रमा में दाग, सब देखते हैं चंद्रमा में एक कालापन है, कलंक जिसे लोग कहते हैं। क्यों है? किस लिए है? किस कारण से है? सुना भी लोगों ने बहुत कुछ दूसरों से। अब प्रभु ने कहा सब अपनी अपनी बुद्धि से बताओ, सोचकर क्यों है ये, किस कारण से है। अब सब सोचने बैठ गए, एक एक करके सबसे पूछेंगे प्रभु, आपसे भी पूछेंगे,
बैठे तो आप भी हैं यहाँ पर, बारी आपकी भी आएगी। तो आप तो सोच रहे होंगे हम अभी इंटरनेट पे ढूंढते हैं, सर्च मारेंगे और गूगल सब दिखा देगा हमें कि क्यों है चांद में काला दाग। प्रभु श्री राम पूछेंगे, हम कह देंगे कि प्रभु एक मिनट ठहरिए, नेट की इन्फॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं। लेकिन नहीं, नेट की इन्फॉर्मेशन नहीं चलेगी, क्योंकि प्रभु ने कह दिया है। क्या कहा है? कहूँ कहा निज निज मति भाई, कि हे भाइयों वह क्या है, वो जो चंद्रमा के अंदर कालापन है वह क्या है। कहूँ निज निज मति भाइयों, अपनी अपनी मति के हिसाब से कहो। तो जो भी बैठे हैं साथ चल रहे हैं, कल प्रभु राम पूछेंगे बताओ, तो अपनी मति के हिसाब से बताना है, किसी से नहीं पूछना, जिसके जो मन में आए कह देना। प्रभु सबके उत्तर को स्वीकार करेंगे। कोई ये मत सोचना कि अरे मेरा उत्तर कहीं गलत ना हो जाए। उत्तर सभी के गलत होने हैं उत्तर। तो जब सभी के गलत होने हैं तो जो दो मर्जी उत्तर दे दो, क्या फ़र्क पड़ता है। पर दो वही जो आपकी मति कहे, आपका मन कहे कि ये उत्तर हो सकता है, ये कारण हो सकता है। ठीक है, तो कल परीक्षा का दिन है, अपने अपने मन से पूछो क्यों है ऐसा। फिर उपस्थित होंगे प्रभु श्री राम के पास सुबेल पर्वत पर। राम राम। जय जय कपिनायक निज सुखदायक, शंकर स्वयं अनूपा। जय भक्ति विकासक दुर्गुण नाशक, सच्चिदानंद स्वरूपा। जय पवन कुमारा परम उदारा, केसरी कुंवर स्वरूपा। जय अंजनी नंदन सुर मुनि रंजन, दुख भंजन सुख रूपा। दुख भंजन सुख रूपा। जय जय अविनाशी सब गुण राशि, धाम अखंडानंदा। केवल प्रभु माना परम अमाना, अद्भुत चरित मुकुंदा। अतएव चराचर सकल सुरासुर, गण से सब मुनि वृंदा। तज योग विरागा से अनुरागा, गावत शुभ गुण वृंदा। गावत शुभ गुण